Hello everyone, this is Anand Kumar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू अड्डा। बच्चों, आज मैट्रिक के बिहार बोर्ड से ऑफिशियल ये जो है सोशल साइंस का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। आपको कुल 112 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव होगा और 24 2 नंबर का और 8 आपको 1 नंबर मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी जो है उसको किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? पहला है भारतीय क्रांति दल, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल, भारतीय जनता दल। किसको कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनसंघ को। अगला क्वेश्चन देखिए, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? किस राज्य में हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? 75वां, 74वां, 73वां या 72वां? इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 75वां। आगे देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में, मुंबई में या मद्रास में या कोलकाता में? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मद्रास में। भारत में पहला नगर निगम का स्थापना मद्रास में किया गया था। 6ठा नंबर देखिए, सर्वप्रथम किस राज्य की महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या बिहार में या तमिलनाडु में? तो इसका 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, बिहार में। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? 7 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? संसदों या विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या इनमें से सभी पर? तो आपका 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए, सांसदों या विधायकों पर। आगे देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद? तो क्षेत्रवाद की जो भावना का एक कुपरिणाम है वो क्या है? अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? चंद्रगुप्त या चाणक्य या कालिदास या मेगास्थनीज? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। ऑप्शन बी, चाणक्य। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य देश से अलग है? भारत का या कनाडा का या संयुक्त राज्य अमेरिका का? इनमें से कोई नहीं। तो जो किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है, तो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अलग है। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या आपका है ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। भारत में संघीय राज्य व्यवस्था जो है वो किससे प्रेरित है? तो कनाडा से। किससे? कनाडा से प्रभावित है अपना जो ये है संघीय राज्य। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। कितनी सूची है? 5वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी है?
राज्य विधानसभा के चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी किसकी है? भारतीय चुनाव आयोग का, या राज्यपाल का, या राष्ट्रपति का, या राज्य चुनाव आयोग का? तो राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय चुनाव आयोग का। ऑप्शन ए 13 का। 14 नंबर, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? केंद्र सूची, या राज्य सूची, या समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं? 14 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, समवर्ती सूची में। आगे देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? यहाँ तो गौर से देखिएगा, इटली नहीं पूछ रहा है, जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था तो बताइए। 1989, 1871, 1879 या 1985? जर्मनी का जो एकीकरण है वो हुआ था 1871 ईस्वी में। आगे देखिए, होवा हाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? होवा हाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? हुइन फूसो, या न्यू दिन दियम, या हो ची मिन, या नरोत्तम सिंहानुक? तो होवा हाओ आंदोलन का जो आंदोलन शुरू किया था वो हो चिन फूसो ने। 16 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन सही। जनरल लो नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? जनरल लो नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? वियतनाम के, या लाओस के, या कंबोडिया के, या चीन के? तो आपको 17 का सी ऑप्शन हो जाएगा सी, कंबोडिया के। जनरल लो नोल जो थे कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, या हनोई समझौता, या पेरिस समझौता, या धर्मनिरपेक्ष समझौता? तो 1946 में जब फ्रांस के वियतनाम के बीच समझौता हुआ था उसे क्या कहते हैं? हनोई समझौता। क्या कहते हैं? हनोई समझौता। 19 नंबर देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गांधीनगर, या अहमदाबाद, या सूरत, या वडोदरा? तो गांधी जी जो थे वो साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? अहमदाबाद में। कहाँ किए थे? अहमदाबाद। 19 का बी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन? तो आपका 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन। 21 नंबर देखिए, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञान आंदोलन, सहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह? तो जो दांडी यात्रा था उससे किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 21 का ए। गांधी जी ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? 22 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? पहला प्रथम गोल मेज, द्वितीय गोल मेज, तृतीय गोल मेज, इनमें से सभी? तो गांधी जी थे वो आपका द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, उमेश चंद्र बनर्जी, सहजानंद सरस्वती, या सुभाष चंद्र बोस? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। आपका 23 का हो जाएगा डी। बंगाल विभाजन किसने और कब किया था? बंगाल विभाजन किसने और कब किया था? 1905 में कर्जन ने, या 1905 में इरविन ने, या आपका 1911 में कर्जन ने, या 1911 में डलहौजी ने? तो आपको बंगाल विभाजन जो है तो कौन किया था? 1905 में कौन किया था? कर्जन। 1905 में कर्जन। 24 का ए हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। 25 का देखिए, 25 का आपका निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं? फ्रांस, या जर्मनी, या रूस, या ब्रिटेन? तो निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? आपका ब्रिटेन मित्र राष्ट्र नहीं है। देखिए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, या अहमदाबाद, या लखनऊ, या नागपुर? तो स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? आपको ये हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। 26 का ये। 27 का है, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? जॉन के, सैम्यूल क्रॉम्पटन, या एडमंड कार्टराइट, या थॉमस बेल? तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, एडमंड कार्टराइट। कौन किया था? एडमंड कार्टराइट। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? ब्रिटेन में, या अमेरिका में, या फ्रांस में, या जर्मनी में? तो 28 का आपका हो जाएगा बी, अमेरिका में। कहाँ हुआ था? 28 का बी, अमेरिका में। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा?
जर्मनी या चीन या इटली या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 29 का हो जाएगा आपको डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, भूटान या बांग्लादेश। तो इसका आपको हो जाएगा इंडोनेशिया, बी। 30 का बी, इंडोनेशिया। 31 का होगा, 31 का देखिए क्या करा है। रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो जो है, रूसो वैज्ञानिक था, वो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का। रूसो किस देश का रहने वाला था? तो आपको फ्रांस का। 31 का ए। अल हिलाल का संपादक किसने किया? अल हिलाल जो पुस्तक था उसका संपादन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सर सैयद अहमद खान या एनी बेसेंट या APJ अब्दुल कलाम। तो 32 का आपको हो जाएगा ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 33 का देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? जब छापा खाना खोले थे तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान या गीता या बाइबिल या इनमें से कोई नहीं। कुरान, गीता या बाइबिल या इनमें से कोई नहीं। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? आपको बाइबिल का। किसका? बाइबिल का। 34 नंबर देखिए, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी। तो महात्मा गांधी जो थे वो आपको यंग इंडिया का संपादन किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, काउंट काबूल को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूल को ध्यान से देखिए, काउंट काबूल को विक्टर एमुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आपको 35 का सी। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? लेनिन ने या बिस्मार्क ने या स्टालिन ने या मेटरनिक ने। तो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी की थी मेटरनिक ने। 36 का हो जाएगा डी। 37 का, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन का स्थापना की गई थी? लाल सेना या चेका या फॉरवर्ड ब्लॉक या दलित पैंथर। तो आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में चेका संगठन का स्थापना किया गया था। 37 का होगा बी। 38 का देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषित किया गया था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषित किया गया था? 1986, 1990, 1987, 1988। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38 का ए, 1986। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 39 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च, 22 मार्च। तो आपका जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। 39 का हो जाएगा बी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? 1820, 1828, 1868, 1878। तो आपको 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1868। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? गरीबी की तुलना किस विज्ञान अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से किया है? मार्शल कुजनेट्स या पीगू या एडम स्मिथ। तो गरीबी का तुलना है जो कैंसर से वो किसने किया था? आपको कुजनेट्स ने। किसने? कुजनेट्स ने। 41 का हो जाएगा बी। 42 का देखिए, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्रवृत्ति, जीवन स्तर या इनमें से सभी। तो मानव विकास सूचकांक में इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया है। और 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, नीति आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन करती है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। 43 का सी हो जाएगा, नीति आयोग। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? PC महालनोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने या VKR राव या मोतीलाल नेहरू। तो आपको 44 का हो जाएगा, 44 का आपको हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी ने। 45 देखिए, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? डॉलर या पाउंड या क्रोना या रियाल। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना। 45 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोत्तम बैंकिंग स्थान है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत का सर्वोत्तम बैंकिंग स्थान है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, जो 46 का हो जाएगा डी। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पूंजी या धन या जनसंख्या या शिक्षा। तो इनमें से हो जाएगा आपका डी, पूंजी, शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। गौर से देखिएगा इस सबको।
इनमें से बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा आने वाला टकराने वाला क्वेश्चन होगा, जोर से देखिएगा। इनमें से कौन भारतीय के जीवन निर्वाह का मुख्य आधार है, साधन है? उद्योग, धंधे, व्यापार, कृषि या विनिर्माण। तो भारतीय जीवन निर्वाह के लिए कौन सा उद्योग मुख्य साधन है? तो कृषि क्या है? 48 का सी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? खनन या विनिर्माण, संचार या यातायात। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खनन, क्योंकि ये विनिर्माण दूसरा में है, संचार, यातायात ये सब तीसरा में है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए खनन। क्या हो जाएगा? खनन। सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सोने के आभूषणों की गुणवत्ता जांचने के लिए ISI मार्क का या एग मार्क का या हॉल मार्क का या इनमें से सभी। तो सोने के आभूषणों की गुणवत्ता जांच करने के लिए हॉल मार्क का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 51 का, ऑप्शन नंबर सी 50 का 50 का सी। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया है? इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो 51 का आपको हो जाएगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन 1954 में किया गया था। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में या इनमें से सभी। तो मौसमी बेरोजगारी जो है वो सिर्फ कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, 52 का बी। 53 देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? निजी लाभ या मूल्य तंत्र या साधनों का निजी स्वामित्व या फिर आपका इनमें से सभी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? इनमें से सभी, निजी लाभ, मूल्य तंत्र, साधनों का निजी स्वामित्व। देखिए 54 नंबर, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। तरुण भारत का जो संबंध है वो राजस्थान से है। 54 का ए वो सही हो जाएगा। 55 देखिए, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? कैगा परमाणु विद्युत ग्रह या कूडनकुलम परमाणु विद्युत ग्रह या कल्पकम परमाणु विद्युत ग्रह या नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह। तो 55 का आपको हो जाएगा बी, कूडनकुलम परमाणु ग्रह। 55 का बी। प्रारंभिक जीवन कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? झूम, प्रामलू या दीपा या इनमें से सभी। प्रारंभिक जीविका कृषि को इनमें से सभी, झूम से भी जाना जाता है, पामलू से भी जाना जाता है, दीपा से भी जाना जाता है। 57 नंबर देखिए, डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जाती है? डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जाती है? केरल में या महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? केरल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में। तो आपका 57 का हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। कहाँ चला है डेक्कन ओडिसी? महाराष्ट्र में। 58 का देखिए, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में, 1950 में, 1948 में या 1964 में। तो 58 का आपको हो जाएगा ए, 1953 में। आगे देखिए, इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इन्नौर बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा या तमिलनाडु। कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। डी आपको 59 का हो जाएगा डी। 60 का देखिए, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना क्या है? बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना या कोसी नदी घाटी परियोजना या गंडक नदी घाटी परियोजना में से कोई नहीं। तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। 60 का ए। 61 का देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। 61 का भी सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा या अमृता देवी या मेधा पाटकर या किला सत्यार्थी। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, अंगूर के पेड़ को बचाने के लिए। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? 15% या 20% या 28% या 7%। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव 7% है। 63 का डी हो जाएगा करेक्ट। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? 64 कह रहा है कि इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? बिटुमिनस या खनिज तेल या प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, क्योंकि ये सभी कार्बनिक खनिज है नहीं है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन होता है? चूना पत्थर या बॉक्साइट या ग्रेनाइट या लॉयस्क। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना पत्थर। तो 65 का हो जाएगा ए आपका सही करेक्ट आंसर।
66 का भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मुंबई या मथुरा या डिगबोई या हल्दिया? तो आपका हो जाएगा डिगबोई, 66 का सी। 67 का होगा मुंबई हाई प्रसिद्ध किस लिए? कोयले के निर्यात के लिए, तेल शोधक के लिए, खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति हेतु? तो आपको जो है मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए, तो 67 का हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। 68 में भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूँ या चावल या मक्का या बाजरा? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल, ऑप्शन बी हो जाएगा 68 का आपको करेक्ट। जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? चीन या बांग्लादेश या संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत? तो 59 का आपको हो जाएगा बी बांग्लादेश, जूट उत्पादन 59 का बी बांग्लादेश। देखिए क्या, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या कर्नाटक या झारखंड? तो आपको 70 का हो जाएगा आपको सी, कौन हो जाएगा? कर्नाटक, 70 का सी। 71 नंबर है, किसे बिहार का रेशम नगर कहा गया है? पटना को या दरभंगा को या कटिहार को या भागलपुर को? तो बिहार का रेशम नगर भागलपुर को कहा गया है, इसलिए 71 का डी। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि का या उद्योग का या सेवा का या शिक्षा का? तो बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका है? 72 का आपको हो जाएगा एक, कृषि का। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? सूखा है या बाढ़ है या भूस्खलन या चक्रवात? तो बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है बाढ़, तो 73 का हो जाएगा बी। 74, कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? कोसी पर या गंडक पर या दामोदर पर या गंगा पर? तो कुशहा तटबंध जो है वो कोसी पर स्थित है, 74 का ही आंसर हो जाएगा। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बना है? सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बना है? 75 का आपका नागार्जुन सागर पर या पंत सागर पर या सरदार सरोवर पर या गोविंद सागर पर? तो 75 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सागर पर। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय स्वशासन, स्वयं सेवी संगठन या ग्राम मोहल्ले के लोग या इनमें से सभी? तो और 76 का हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। 77 में देखिए, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए या फिर मौसम विज्ञान के लिए या इनमें से सभी के लिए? तो सुदूर संशोधन जो है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको एक संसाधनों की खोज के लिए। किस लिए? संसाधनों की खोज के लिए। 78 का देखिए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व को किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? अरब सागर में या अटलांटिक महासागर में या हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में? तो 26 दिसंबर 2004 को जो है वो आपको कहाँ आया था? हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आया था। 78 का हो जाएगा सी। 79 का, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, 1948 में, 1968 में, 1990 में? 34 69 का हो जाएगा आपको ए, 1934 में अत्यंत सुनामी आया था। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सी नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी का या अंग्रेजी का या जापानी का या अरबी का? तो सॉरी, 80 का आपको हो जाएगा सी, जापानी का। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। देखिए, इतिहास से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया? हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी? स्वराज पार्टी बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या था? 1929 की आर्थिक मंदी के कोई दो कारण दे। दीर्घोत्तरीय इतिहास का, मशीनों के आविष्कार की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त किया? यूटोपियन समाजवाद विज्ञान में समाजवाद में किस प्रकार भिन्न है? सॉरी, राजनीतिक विज्ञान का देखिए लघुपत्रीय प्रश्न। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र की रीढ़ क्यों कहा जाता है? राजनीतिक शास्त्र का दीर्घोत्तरीय है ये। लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? ग्राम पंचायत का गठन के कार्य को विस्तार लिखिए। अर्थशास्त्र का उत्तरीय प्रश्न, आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। राष्ट्रीय आय की गणना की किन्हीं दो कठिनाइयों का उल्लेख करें। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी की बाजार में क्या अंतर है? अर्थव्यवस्था पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थशास्त्र का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है।
आधारभूत संरचना क्या है, देश के आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाया। अब वो भूगोल का जो है ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। जब लघुत्तरीय प्रश्न है, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताएं, संसाधन नियोजन के सोपानों का उल्लेख करें, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, बिहार में नाड़ो विकास संबंधित समस्याओं का उल्लेख कीजिए, जल संसाधन के 2 स्रोतों को लिखिए, अभ्रक का उपयोग क्या है। भूगोल का दीर्घोत्तरीय देखिए, वन पर्यावरण महत्व का वर्णन कीजिए, कोसी नदी खाड़ी परियोजना का संक्षिप्त में लिखिए। आपदा प्रबंधन से लघुत्तरीय क्वेश्चन है, शुष्क कृषि की 2 विधियाँ बताइए, सूखा के प्रकार बताएं, बाढ़ और तटबंध में क्या अंतर है, भूकंप के समय अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन को बताइए। ये सब क्वेश्चन खत्म हुआ। आपको बिहार बोर्ड का जो था ये मॉडल पेपर, इस ऑफिशियल मॉडल पेपर था, इससे बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत संभावना रहता है, इसलिए इनको दिखाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।